आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच एक ही टॉपिक पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, 8वां वेतन आयोग। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ऐसा प्रपोजल आया है जो उनकी सैलरी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये जो करीब 4 गुना सैलरी बढ़ने की बात हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। फिर हम समझेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला, जिसके इर्द गिर्द सारा कैलकुलेशन घूम रहा है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी मांग क्यों की जा रही है, कौन है इसके पीछे, और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या होने वाला है। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो बात जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, और वो है मिनिमम पे में एक बहुत बड़े मतलब एक जबरदस्त उछाल का प्रपोजल। अब जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए। 7वें कमीशन के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे थी 18,000 रुपए, और जो नया प्रपोजल है वो इसे सीधा 69,000 रुपए करने की बात कर रहा है। जी हाँ, 18,000 से सीधा 69,000। ये लगभग 3.83 गुना का जंप है। मतलब कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं, ये तो एक तरह का सैलरी ओवरहॉल है। तो सवाल यह है कि भाई सैलरी में इतना बड़ा जंप आएगा कहां से, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इस पूरे गणित के पीछे एक ही की फैक्टर है जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। चलिए इसे समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है और नई सैलरी तय हो जाती है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हर लेवल के कर्मचारी की सैलरी एक ही फॉर्मूले से बढ़े, मतलब सबके लिए एक जैसा हिसाब किताब। और ये जो स्लाइड है ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए, 7वें पे कमीशन में ये फैक्टर था 2.57, और अब जो प्रपोजल है वो इसे बढ़ाकर 3.83 करने का है। इसी बड़े गैप की वजह से सैलरी में इतने बड़े उछाल की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो ये नंबर और कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अगला सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी डिमांड रखी ही क्यों जा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? इस मांग की जो जड़ है ना, वो है पिछले 10 सालों में बढ़ी हुई महंगाई और लिविंग कॉस्ट। जैसा कि एनसीजेसीएम के मेमोरेंडम में भी साफ साफ कहा गया है कि भाई कर्मचारियों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो सैलरी को भी तो आज की सच्चाई के हिसाब से बढ़ाना ज़रूरी है। हाँ, और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोई अचानक से की गई मांग नहीं है। देखिए, पिछला पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था। तब से अब तक लगभग 10 साल का वक्त बीत चुका है। तो प्रपोजल का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि इन 10 सालों में जब हर चीज का दाम बढ़ गया तो सैलरी स्ट्रक्चर को भी तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, मांग समझ आ गई, वजह भी समझ आ गई, पर सवाल यह है कि सरकार के सामने ये सारी बातें रख कौन रहा है? कौन है वो आवाज जो कर्मचारियों की तरफ से बोल रही है? तो ये प्रपोजल रखा है एनसीजेसीएम यानी नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की स्टाफ साइड ने। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करती है। इसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, और उन्हीं की लीडरशिप में सरकार को 51 पेज का एक पूरा मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें ये सारी डिमांड्स डिटेल में बताई गई हैं। तो ठीक है, प्रपोजल आ गया, डिमांड्स रख दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? चलिए अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी जरूरी है। ये जो भी नंबर्स हमने देखे, ये सिर्फ एक प्रपोजल है, कोई फाइनल सरकारी फैसला नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच होने वाली बातचीत का पहला पन्ना है। ये एक ओपनिंग बिड है जिसके ऊपर अब नेगोशिएशन का लंबा दौर चलेगा। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 2016 में। अब 10 साल बाद 2026 के लिए ये नया प्रपोजल सामने आया है, और उम्मीद यही है कि 2026 में सरकार 8वें वेतन आयोग को बनाएगी जो इन सब मांगों पर विचार करेगा और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। तो कुल मिलाकर इसे एक बड़ी नेगोशिएशन की ओपनिंग चाल कह सकते हैं। एम्प्लॉयज ने अपनी मांग रख दी है, अब सरकार अपने खजाने और दूसरी चीजों को देखेगी। तो असली सवाल अब यही है कि महीनों तक चलने वाली इस बातचीत के बाद वो फाइनल आंकड़ा क्या होगा जिस पर जाकर सुई अटकेगी। खैर, इस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी।